हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल मास्टरमाइंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ 10th चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चंस 7 और 8 को देखेंगे। तो 7 में क्वेश्चंस की संख्या 5 है और 8 में क्वेश्चंस की संख्या 1 है। तो कहा क्या रहा है क्वेश्चंस कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। यानी समीकरण 7 और 8 जो है ये रैखिक समीकरण के युग्म है और इनका हल ज्ञात करना है, अर्थात x और y का मान निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन 7 का क्वेश्चन संख्या 1 का हल हम देखेंगे। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन संख्या 7, तो क्वेश्चन संख्या 7 में आपका क्वेश्चन जो है दे रखा है px प्लस qy बराबर p माइनस q। दूसरा समीकरण है qx माइनस पी वाई बराबर p प्लस q। इसको समीकरण 1 ले लेते हैं, इसको हम 2 ले लेते हैं। अब हम क्या काम करेंगे कि हमने पढ़ा है बीजगणितीय विधि में, बीजगणितीय विधि आपके एनसीईआरटी में 3 मेथड है। एक है प्रतिस्थापन, दूसरा विलोपन और तीसरा वज्र। तो हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, यानी इसको हम q से गुना करेंगे और इसको p से गुना करेंगे और समीकरण 1 घटाव 2 कर देंगे। तो चलिए लिख देते हैं, समीकरण 1 को q से गुना तथा समीकरण 2 को p से गुना कर घटाने पर। ठीक है बच्चों। तो चलिए, तो जब q से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा p q x, और जब इसको q से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा q स्क्वायर y बराबर पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। इसको करेंगे तो हो जाएगा पी क्यू एक्स, ये हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर वाई, और ये हो जाएगा पी स्क्वायर और प्लस पी इंटू क्यू। इसको हम क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो ये प्लस था तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस, तो ये कैंसिल आउट। अब देखिए बच्चों, दोनों में हम y कॉमन ले लेंगे। तो दोनों में जब हम y कॉमन लेंगे तो देखिए प्लस है तो ये बच जाएगा पी स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल, देखिए यहां से ये आपका पी क्यू और ये पी क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, और इनमें दोनों में माइनस कॉमन ले लेंगे तो पी स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर बच जाएगा। तो अगर आप यहां से y निकालिएगा तो ध्यान से देखिएगा, माइनस इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये कट के क्या मिल जाएगा, -1। ये माइनस और कटा 1 मात्रा में तो y बराबर क्या मिल गया, -1। अब हम क्या काम करेंगे बच्चों कि समीकरण 1 या 2 में हम y का मान पुट कर देंगे। तो चलिए समीकरण 1 में ही पुट करते हैं। समीकरण 1 में y का मान देने पर, तो y का मान देंगे तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, तो y का मान देंगे समीकरण 1 में तो ये आपका हो जाएगा px और प्लस q इंटू वाई है, y का मान -1 हमने पुट कर दिया, किसके इक्वल है तो p माइनस q के। तो यहाँ से अगर हम px निकालेंगे तो ये हो जाएगा -q और ये हो जाएगा p माइनस q। अब हम क्या काम करेंगे, -q को बराबर के उस ओर ले जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस q, ये कैंसिल आउट, तो px बराबर p। तो अगर आप यहाँ से p निकालिएगा, सॉरी यहाँ से अगर आप x निकालिएगा, अगर आप यहाँ से x निकालिएगा तो p बाई p कट के 1। ठीक है बच्चों। तो x बराबर क्या आ गया बच्चों, x बराबर 1 आ गया और y बराबर क्या आपका आंसर आया है, -1। तो इसका सोल्यूशन हो गया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब क्वेश्चन 2 देखेंगे, 7 का 2 देखेंगे।
7 का 2, देखिए 7 का 2 है आपका ax प्लस by इज इक्वल सी, दूसरा है bx प्लस ay बराबर 1 प्लस सी, इसको रखा 1 और इसको रखा 2। अब हम क्या काम करेंगे, विलोपन विधि से सोल्व करेंगे। तो चलिए x को लुप्त कर देंगे, इसको b से गुना किया 1 को, और 2 को a से गुना कर दिया, और क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, घटा लेंगे। तो लिख देंगे समीकरण 1 को b से गुना तथा समीकरण 2 को a से गुना कर घटाने पर। ठीक है बच्चों, तो चलिए गुना करेंगे समीकरण 1 को b से, तो ये आपका हो जाएगा a b x, इसको गुना किया b से तो b स्क्वायर y, इसको b से गुना किया तो b और c, इसको गुना किया a से तो a b x, इसको गुना किया a से तो a स्क्वायर y, ये हो जाएगा a प्लस a c। ध्यान से देखिएगा बच्चों, अब यहां से घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहां से देखिए बच्चों, अगर हम y कॉमन ले ले तो ये हमारा हो जाएगा, चलिए तो बच जाएगा ये आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा ये माइनस, और यहाँ आपका हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा बी सी माइनस ए सी। बिल्कुल सही बात समझ में आया। तो चलिए अब यहां से देखिएगा बच्चों, अगर हम इन BC और AC में अगर हम C कॉमन ले ले तो हमारा बच जाएगा B, और यहां से C कॉमन लिया माइनस ए, यहाँ बच गया माइनस ए। तो अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर इनमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस इंटू ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और बी स्क्वायर जो प्लस था ये माइनस हो गया। और इनमें से भी ध्यान से देखिएगा, इनमें से भी हम वही काम करेंगे, यहां से ब्रैकेट के अंदर से हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये सी, तो बच जाएंगे ये और ये माइनस बी और ये प्लस ए। तो ये माइनस से ये आपका माइनस कॉमन ले लिया गया है, तो ध्यान से देखिएगा माइनस क्या कर लिया गया है, कॉमन ले लिया गया है। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे बच्चों, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो अगर आप y निकालेंगे तो आपका हो जाएगा c इंटू ए माइनस बी प्लस ए बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आ रहा है बच्चों? बिल्कुल समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम क्या काम करेंगे कि समीकरण 1 में y का मान हम क्या कर देंगे बच्चों, पुट कर देंगे। y का मान क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो चलिए समीकरण 1 में, तो ये आपका आंसर हो गया y का मान। देखिएगा यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर से हमने माइनस कॉमन लिया और इन तीनों में से माइनस कॉमन लिया, तो माइनस से माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, तो y का मान निकालेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो हो प्रोडक्ट में है इधर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलिए अब हम क्या काम करेंगे, समीकरण 1 में ही y का मान पुट कर देंगे। तो लिख देंगे समीकरण 1 में y का मान देने पर। ठीक है बच्चों, तो देखिए ध्यान से अब हम पुट करेंगे तो ये हमारा है ax वैसे ही रहेगा और b और इंटू y का मान क्या है बच्चों, तो देखिए y का मान है, काला से लिख देते हैं, y का मान है c इंटू a माइनस बी प्लस a अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और किसके इक्वल हो गया, ये c के इक्वल हो गया। कितने के इक्वल हो गया, ये c के। अब ध्यान से देखिएगा
इधर हम क्वेश्चंस को मिटा देते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो अब इसको हम इधर कर लेते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा ax और b से गुना कर देंगे। तो b से जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा bc इंटू a माइनस बी, और इसको b से गुना किया ab अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल c, यानी ये आपका ax प्लस b। ध्यान से देखिएगा बच्चों, अब यहां से क्या काम करेंगे, ax का मान निकालेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका हो जाएगा c और ये इधर गया माइनस हो जाएगा bc ब्रैकेट लगा देते हैं इंटू a माइनस बी और प्लस b ब्रैकेट बन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ध्यान से, ये उठ के जाएगा, ये चिन्ह माइनस हो जाएगा, तो माइनस से सभी क्या होंगे, प्रोडक्ट होंगे बाद में। देन इसको सोल्व करते हैं बच्चों। तो अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे गुना करेंगे तो c इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और माइनस से गुना होगा तो ये हो जाएगा bc इंटू ए माइनस बी और माइनस ए बी। बात समझ में आया, ये कितने के इक्वल चल रहा है, ax के इक्वल चल रहा है। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, एकदम आप ध्यान पूर्वक देखिएगा, तो ये आपका अब आंसर होगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहां से ये आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब इसको गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर c और ये हो जाएगा b स्क्वायर c माइनस a बी सी प्लस बी स्क्वायर c, और ये आपका हो जाएगा a b। ध्यान से देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये हो गया, ये माइनस और ये आपका माइनस। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहां से तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, अगर कुछ कट रहा है तो काटिए, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब बचा क्या आपको बच्चों a स्क्वायर c माइनस a b c माइनस a b, किसके इक्वल चल रहा है बच्चों, ये चल रहा है ax से। अब देखिए सभी में से a कॉमन ले लेंगे, तो सभी में से अगर हम a कॉमन लेंगे बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा कि आपका ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a कॉमन ले लिया, अगर हम यहाँ से a कॉमन ले लेंगे तो बचेगा ac, यहाँ से a कॉमन ले लेंगे तो bc, और यहाँ से a कॉमन ले लिया तो माइनस b। किसके इक्वल चल रहा है, ax के इक्वल चल रहा है। तो a से a कैंसिल आउट हो गया, तो देखिए x बराबर आपका क्या बचा, x बराबर आपका बचा, x बराबर बचा आपका x इक्वल, अब देखिए बचा क्या, ac माइनस bc माइनस b अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए कुछ कॉमन हो रहा है तो कॉमन कर लीजिए। तो यहां से ध्यान से देखिएगा, इन दोनों में c कॉमन हो जाएगा, तो c कॉमन हो जाएगा तो बचेगा a माइनस बी और माइनस बी अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये आपका आंसर हो चुका है, कहीं मिस तो नहीं है, आप इसको चेक कर लीजिए। चलिए ये आपका आंसर सही है, और y का मान हमने आपको निकाला था, क्या था y का मान, तो c इंटू ए c इंटू क्या था देख लेते हैं, c इंटू क्या था आपका, ये आपका था x का वैल्यू, y का वैल्यू क्या था, a माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस a था साइन। आप इसको देख लीजिएगा क्योंकि आंसर पहले लिखा हुआ था। तो y का मान आपका यही था, तो x का मान ये हो गया, y का मान ये हो गया। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, कहीं मिस हो सकता है बच्चों, कॉन्सेप्ट यही है, कैलकुलेशन में मिस हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा। तो क्वेश्चन 2 को भी हमने हल कर लिया, अब क्वेश्चन
3 का सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए 7 का क्वेश्चंस 3, क्वेश्चंस 7 का 3। तो 3 क्या है बच्चों, लिखते हैं x बाई a माइनस y बाई b इज इक्वल 0, ये 1। देन दूसरा है x प्लस बी वाई इज इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये समीकरण 2। तो देखिए बच्चों, अब आप इसको हम विलोपन विधि से सोल्व करेंगे। अगर आप इसको a से यानी इसको a स्क्वायर से गुना कर दीजिए तो ध्यान से देखिएगा तो आपका x जो होगा इक्वल हो जाएगा, यानी ये और ये टर्म इक्वल हो जाएंगे। तो ध्यान से तो लिख देंगे समीकरण 1 को a स्क्वायर से गुना कर समीकरण 1 घटा 2 से। ठीक है बच्चों, तो इसको a से गुना करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा आपका ax। अगर इसको हम a से a स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई b गुना y बराबर 0। ठीक है बच्चों, देन ये ax प्लस बी वाई इज इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको घटाया गया है तो ये पहले प्लस है, माइनस 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 और माइनस, ये कैंसिल आउट। अब देखिए यहां से आप y कॉमन ले लीजिए, तो अगर आप माइनस वाई कॉमन ले लेते हैं, माइनस वाई कॉमन ले लेंगे तो ध्यान से देखिएगा ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर बटा b, और माइनस कॉमन लिया है तो ये आपका हो जाएगा प्लस b। यहां से आपका हो जाएगा ये माइनस यहां से कॉमन निकाल लिया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ध्यान से देखिएगा ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से आपका y, अगर हम इसका एलसीएम ले ले b, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हम y का मान देखें, ये दोनों प्रोडक्ट में है तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप यहां से y निकालिएगा तो y बराबर आपका क्या मिलेगा, b मिलेगा। y बराबर क्या मिलेगा बच्चों, b। अब y का मान समीकरण 1 में ही रख दीजिए। तो ध्यान से देखिएगा, अगर इसको सोल्व कीजिएगा तो y बराबर b आएगा बच्चों, घबराने की बात नहीं है। तो समीकरण 1 में किसका मान, में y का मान देने पर, तो देखिए ये आपका हो गया x बट्टा a, अब माइनस y के पहले इस पर क्या चला जाएगा बच्चों, b भागा b और इक्वल टू 0। तो यहां से आपका हो जाएगा x बाई a, ये कटा तो -1 इक्वल टू 0। ध्यान से देखिएगा सॉल्यूशन, तो ये आपका हो जाएगा यहां से x बाई a और -1 को 0 की तरफ ले जाएंगे तो +1, अगर तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो x बराबर a कॉमा और y का मान क्या निकल गया, b। देन ये आपका आंसर हो गया, ये छोटा छोटा क्वेश्चंस है। बात समझ में आए? चलिए बात समझ में आ गया आपको, तो क्वेश्चन संख्या 4 को लगाते हैं। क्वेश्चन संख्या 4 को लगाएंगे बच्चों, 7 का 4। इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन 4 देखिए, क्वेश्चन 7 का जो 4 है 4, ये आपका है a माइनस बी इंटू एक्स। ध्यान से देखिए, प्लस a प्लस बी इंटू वाई किसकी इक्वल है बच्चों, इसका इक्वल है a स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस बी स्क्वायर, ये 1। देन दूसरा समीकरण को देखिएगा बच्चों, ये है, इसको हम गुना कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, उतार ही लेते हैं।
तो इसको गुना कर लीजिए, a प्लस बी है और इंटू किससे हो रहा है, x प्लस वाई, इसके ऊपर कितना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं बच्चों, तो इसको गुना करेंगे तो a प्लस बी और x और प्लस हो जाएगा a प्लस बी इंटू वाई बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 2। देखिए कुछ नहीं किया गया बच्चों, x से टोटल को गुना किया और y से टोटल को गुना किया। तो ध्यान से देखिएगा कि समीकरण 1 और 2 में y का जो कोफिशिएंट है, समीकरण 2 में भी y का जो कोफिशिएंट है मतलब गुणांक है ये इक्वल है, तो समीकरण 1 घटाओ 2 कर देंगे। इससे क्या होगा कि y जो चर है ये लुप्त हो जाएगा। तो लिख देते हैं समीकरण 1 घटाओ 2 से। तो देखिए लिखते हैं तो क्या है आपका a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई, वाई इज इक्वल है a स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस बी स्क्वायर। दूसरा समीकरण देखिए a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर हम यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी, और ये यहाँ से देखिए माइनस से प्रोडक्ट होगा तो माइनस a और माइनस b हो जाएगा। यहाँ से a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ बचेगा माइनस 2ab और माइनस 2b स्क्वायर। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ से आपका a से a कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ आपका हो जाएगा माइनस 2b x बराबर, अगर यहाँ से आप माइनस 2b कॉमन ले लीजिएगा तो 2b कॉमन ले लीजिएगा तो a और माइनस b। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर हम x का मान निकालेंगे तो यहाँ से x का मान निकालिएगा तो ये माइनस 2b से माइनस 2b कट जाएगा तो a माइनस b, यानी x का मान क्या आ रहा है बच्चों, ध्यान से देखिएगा x का मान क्या आया a माइनस बी, x का मान क्या आया a माइनस बी, सॉरी x का मान क्या आया a प्लस बी होगा, माइनस कॉमन लिया गया बच्चों, ध्यान से मिस हो गया, यहाँ से माइनस 2b कॉमन लिया तो ये हो जाएगा a प्लस बी। तो x का मान क्या आ गया बच्चों a प्लस बी। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब समीकरण 1 में x का मान हम पुट कर देंगे। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, अब इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि समीकरण 1 में ही पुट कर रहे हैं तो 2 को हम मिटा देते हैं। तो चलिए अब ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 में x का मान देने पर, तो देखिए x का मान देंगे तो ये रहा a माइनस बी और x का मान क्या है a प्लस बी, प्लस a प्लस बी इंटू वाई बराबर क्या है तो a स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस बी स्क्वायर। तो ध्यान से देखिएगा, अगर इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a प्लस बी इंटू वाई बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ध्यान से, अब इन दोनों को इसके पास ले जाएंगे तो यहां से आपका हो जाएगा a प्लस बी इंटू वाई बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, और ये प्लस a स्क्वायर तो माइनस a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर तो ये प्लस बी स्क्वायर। तो ध्यान से देखिएगा, यहां से a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो अगर यहां से y का मान निकालिएगा तो माइनस 2ab बटा a प्लस बी, देन x का मान a प्लस बी और y का मान क्या आ गया माइनस 2ab प्लस a प्लस बी। तो ये आपका आंसर हो चुका है, ये दोनों आपके आंसर हो गए। अब क्वेश्चन 5 को देखिएगा।
क्वेश्चन 5 को बारीकी से देखिएगा बच्चों, और आपको हम एक ट्रिक सिखाएंगे जिससे क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान हो जाएगा, नहीं तो बहुत ही जटिल हो जाएंगे। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन 5, 7 का 5, 7 का 5 देखिएगा। पहले इसको हम उतार लेते हैं। 152x है और माइनस 378y इज इक्वल -74 है, समीकरण 1। अब देखिए दूसरा क्या है, -378x प्लस 152y बराबर -604। ये समीकरण आपके 1 और ये आपके 2। देखिए बच्चों, आप क्या काम कीजिएगा, अगर दोनों चर में से एक चर को लुप्त कीजिएगा तो क्या काम कीजिएगा कि समीकरण 1 को 378 से गुना कीजिएगा। आपको खाली बता देते हैं, लेकिन मेथड दूसरा दिखाएंगे आपको। इसको आप 378 से गुना कीजिएगा और 2 को 152 से गुना कीजिएगा, तो क्वेश्चन तो बन जाएंगे, लेकिन जब गुना कीजिएगा तो प्रोडक्ट बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये आपके लिए थोड़ा सा टाइम टेकन क्वेश्चन हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसमें क्या किया गया है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर x का गुणनांक क्या है, 152। तो देखिएगा पहला समीकरण में जो x का गुणनांक है वह दूसरा समीकरण में y का गुणनांक है। फिर से पहला समीकरण में x का जो गुणनांक है वही दूसरा समीकरण में y का गुणनांक है। पहला समीकरण में जो y का गुणनांक है वह दूसरा समीकरण में x का गुणनांक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या करना है बच्चों, एक बार समीकरण 1 और 2 को जोड़िएगा और एक बार घटाइएगा, जिससे क्या फायदा मिलेगा कि आपको पुनः दो चर में x और y के फॉर्म में दो नए समीकरण मिलेंगे और उस समीकरण को हल करना आसान होगा। तो चलिए हम आपको समझा चुके हैं, तो पहले करेंगे समीकरण 1 जोड़ 2 से, देखते चलिएगा। अगर ऐसा मिले तो कैलकुलेशन से बचने के लिए आपको ऐसा ही करना होगा। एक बार ऐड करेंगे तो देखिए 152x माइनस 378y बराबर है -74। देन दूसरा है 378x प्लस 152y बराबर -604। इसको ऐड किया गया है तो चिन्ह नहीं बदलेगा, तो घटाइएगा तो माइनस चिन्ह आएगा। अब इसको घटा लीजिए, 378 घटे 152, तो ये आपका हो जाएगा 6, ये आपका हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा, 8 में से 2 गया 6, 7 में से 5 गया 2, 3 में, तो -226x। यहां घटाइएगा तो यहां भी आएगा आपका बच्चों माइनस 226y। ध्यान से देखिएगा, दोनों सेम चीज आ गया, और यहाँ आप जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 8 और ये आपका हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा आपका 6, यानी 678। तो यहाँ से माइनस 226 कॉमन ले लीजिएगा, तो x प्लस y बराबर -678। तो अगर आप यहाँ से x प्लस y निकालिएगा तो ये हो जाएगा -678 भागा -226, तो ये 3 से कट जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको, 3। देखिए 26 तिया 78 और 3 दूना 678। तो आपका x प्लस y क्या मिला, 3। ये समीकरण आप इसको 3 रख दीजिए। बात समझ में आया बच्चों, एक बार जोड़ा और एक बार हम इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। देखिए अब जो हमारा x और y के फॉर्म में आया, एक छोटा सा इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब एक बार क्या करेंगे बच्चों, एक बार इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, घटाते हैं तो ये रहा चिन्ह वे, तो ये पहले था तो ये हो गया माइनस तो प्लस, ये प्लस तो माइनस और ये माइनस तो प्लस। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा, जोड़िएगा तो 8 2 10, 7 5 12, 1 13, 13 3 1 4 1 5। फिर से देख लीजिए, 8 2 10, 7 5 12, 1 13, 3 1 4 1 5, ये रहा x।
ये आपका हो जाएगा, इसको भी जोड़िएगा तो 530x, इसको जोड़िएगा तो ये आपका हो जाएगा प्लस में 0, 3, 3 और 5। बात देख लीजिए, 604 घटे 74, तो ये आपका हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 10 में से 7 गया 3, 5, 5। सो ठीक है बच्चों, अब यहां से अगर हम 530 कॉमन ले ले तो x यहाँ y होगा बच्चों, मिस हो गया, तो ये माइनस वाई इज इक्वल 530। तो अगर आप यहां से x माइनस y का मान निकालिएगा तो x माइनस वाई गुना वाला भाग हो जाएगा, तो 530 भागा 530 तक कट के क्या मिला 1, ये समीकरण 4। अब हम क्या काम करेंगे, समीकरण 3 और 4 को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो चलिए अब समीकरण 3 प्लस 4 से, तो देखिए कितना आसान हो गया। तो 3 प्लस 4 तो x प्लस वाई बराबर कितना है 3, ठीक है बच्चों, और x माइनस वाई बराबर कितना है 1 है। तो इसको क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 2x बराबर 4। तो अगर आप यहां से x निकालिएगा तो x बराबर हो जाएगा 2, x बराबर क्या हो जाएगा 2। तो x का मान समीकरण 3 में रखिएगा, ध्यान से थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। अगर x का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो समीकरण लिख देते हैं, समीकरण 3 में x का मान देने पर, तो देखिए x के पहले पर क्या चला जाएगा 2, देखिए अब प्लस y बराबर 3। तो अगर आप यहां से y निकालिएगा बच्चों तो y अपॉन आप y बराबर हो जाएगा 3 में से 2 गया 1 और x बराबर क्या मिला 2। देन इसका आंसर आप इसको चेक भी कर सकते हैं रख के, तो x प्लस 2 3 और x आपका क्या आंसर बिल्कुल सही है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन संख्या अब हम 8 लगाते हैं। क्वेश्चन संख्या 8, तो क्वेश्चन संख्या 8, देखिए क्वेश्चन 8 कह रहा है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। तो इस चक्रीय चतुर्भुज के कोण ज्ञात करना है। तो आपने 9th में पढ़ा है पर में कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। ये बात आपको पता है कि आपने 9th में पढ़ा है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180। तो हम लिख सकते हैं, लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि कोण ए और प्लस कोण सी क्या है सम्मुख कोण है, तो कोण सी को ऐड करेंगे 180 मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से देखिएगा, और बी और डी को जोड़ेंगे तो भी 180 मिलेगा। तो पहले ए प्लस सी को हल कर लेते हैं। तो ए कितना है, तो ए आपका है 4y प्लस 20 माइनस 4x। देखिए माइनस 4x कितने के बराबर होगा 180 डिग्री के। तो ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा माइनस 4x को पहले लिख दिया प्लस 4y, ये माइनस प्लस 20 जाएंगे 180 में से तो घट जाएंगे तो 160 डिग्री हो जाएगा। तो 4 कॉमन ले लेते हैं, तो चलिए -4 ही कॉमन ले लेते हैं। तो x और माइनस y बराबर 160 डिग्री। तो अगर हम x माइनस y बराबर निकालेंगे तो माइनस 160/4, तो ये आपको हो जाएगा -40 डिग्री। देन समीकरण 1। अब कह सकते और कोण B प्लस कोण D कितने मिलेंगे, ये भी 180,
क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो चलिए, तो यहाँ से आपका b कितना है 3y -5 प्लस d, तो d कितना है माइनस, तो ये हो जाएगा -7x प्लस 5 इक्वल 180 डिग्री। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3y -5 -7x प्लस 5 बराबर 180 डिग्री। अब देखिए 5 से 5 आपका कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बच गया बच्चों, ध्यान से देखिएगा। तो पहले लिख लेते हैं -7x प्लस 3y बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री देखिए 5 से आपका हो जाएगा 3y -5 -7x प्लस 5, तो हो जाएगा -7x कैंसिल आउट y। ठीक है, ये आपका समीकरण 2। और देन समीकरण 1 देखिए, ये आपका 1 है। तो क्या काम कीजिए कि चलिए समीकरण 1 को 7 से गुना कर देते हैं। तो समीकरण 1 को 7 से गुना तथा समीकरण 1 जोड़ 2 कर रहे हैं। तो समीकरण 1 को कितना से 7 से, तो हो जाएगा 7x माइनस 7y, 7 से गुना किया -280 डिग्री, 7 28, देन -7x प्लस 3y बराबर 180 डिग्री। जोड़ा गया है, चिन्ह नहीं बदलेंगे, -4y और ये हो जाएगा माइनस, तो आपका हो जाएगा 100। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो अगर y का मान निकालेंगे तो हो जाएगा आपका y का मान 25 डिग्री। अभी y का मान निकला है, हमको सभी कोण ज्ञात करना है। अब y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, समीकरण 1 में y का मान देने पर, तो y का मान जब देंगे तो ध्यान से देखिएगा, y का मान पुट कर रहे हैं बच्चों, तो ये आपका है x, यह है आपका x माइनस y का मान कितना 25 डिग्री बराबर 40 डिग्री के इक्वल है। तो यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा 40 और 20 60 65 डिग्री। अभी x का मान निकला और y का मान निकला, आपको क्या कह रहा है कि कोण ए बी सी ज्ञात करना है। तो कोण ए कितना है, तो कोण ए कितना है आपका, तो कोण ए देखिए 4y प्लस 20 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब y का मान आप निकाल दिए। तो ध्यान से देखिएगा, y का मान रख देंगे 4 गुना 25 प्लस 20 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा 100 डिग्री प्लस 20 डिग्री, तो a बराबर हो जाएगा 120 डिग्री। तो a बराबर कितना निकला बच्चों, a बराबर निकला 120 डिग्री। इसी प्रकार जब a निकल गया 120, तो आप बोल सकते हैं कि c जो होगा आपका 60 डिग्री होगा। ऐसे भी आप बोल सकते हैं, या आप निकाल लीजिए। तो ध्यान से देखिएगा, a निकल गया, तो चलिए c निकाल लेते हैं। तो कोण c कितना है -4x माइनस 4 गुना x का मान कितना हो गया, तो x का मान है 65 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा यानी 120, तो ये हो जाएगा 5 चौका 20, कहीं मिस हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। a का मान आपका निकल गया, ये आपका 4x, x का वैल्यू रखना होगा बच्चों, मिस कर दिए, -4 और x का मान कितना है, x का मान है 65 डिग्री। x का मान कितना है 65 डिग्री। x का मान कितना है, a आपका निकल गया 120 डिग्री, a का मान निकल गया 120 डिग्री, a का मान निकला है, तो a का मान निकला है, तो c का मान आपका निकल जाएगा 60 डिग्री। तो c का मान
तो x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 65 डिग्री है, कहीं मिस हो रहा है। x का मान हो जाएगा 4y, y का मान 25। ध्यान से देखिए कहीं मिस हो तो नहीं रहा है। ये आपका हो गया y का मान 25 चौका 100, y का मान समीकरण आप 1 में रखा तो ये आपका था 1 में रखने का मतलब ये आपका x माइनस वाई था कितना के बराबर, -70, 7 चौक 28। देन y का मान रखे 25, y का मान रखे, सॉरी यहाँ मिस है बच्चों, y का मान रखे x माइनस वाई, देन y का मान आप निकाले 25, तो ये हो जाएगा -70, तो x बराबर हो जाएगा -70 प्लस 25, तो x बराबर हो जाएगा आपका -55। कितना हो जाएगा, -55 नहीं, -55 नहीं, ये आपका हो जाएगा 45 5 50, यानी 5 6 में से 45 डिग्री। a का मान कितना हो जाएगा, x का मान 45 डिग्री। तो फिर कहीं गलती हो रहा है बच्चों, फिर से देखिए ये आपका हो जाएगा 7 तो x माइनस 7 चौक 28, y का मान 25, तो y का मान 25, तो ये हो जाएगा प्लस 45, तो 45 ये हो जाएगा -45, तो ये हो जाएगा 5 चौका 20, 4 चौक 16, 16 2 18, 180 कहीं मिस हो रहा है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, फिर से इसको कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, मिस हो गया, फिर से इसको हम कर लेते हैं। चलिए इसको फिर से लगा लेते हैं, कहीं मिस हो गया है तो हमने बोर्ड को भी मिटा दिया तो पता नहीं चल रहा है गलती। तो चलिए क्वेश्चन 1 8 का a प्लस सी, तो चलिए a प्लस सी आपके हो जाएंगे कितने, 180 डिग्री। समूह कोणों का योग 180। a का मान हो गया 4y प्लस 20 और माइनस 4x बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से ये हो जाएगा 4y माइनस 4x, ये 20 घट जाएंगे 160। तो यहाँ से अगर हम -4 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई बराबर 160 डिग्री। तो x माइनस वाई 4 से काटा तो -40 डिग्री। x माइनस वाई कितना मिला, 40 डिग्री। अब कोण ए और सी हो गया, तो कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। तो बी का मान कितना है बच्चों, तो बी का मान है 3y माइनस 5 प्लस डी का मान -7x प्लस 5 इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा 3y माइनस 5 माइनस 7x प्लस 5 180 डिग्री। तो 5 से 5 कैंसिल, तो -7x प्लस 3y बराबर 180 डिग्री। समीकरण 2। अब हम क्या काम करेंगे, समीकरण 1 को 7 से गुना करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, तो इसको 7 से गुना करेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं 7 से प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा 7x माइनस 7y और 7 से गुना किया -200, 7 चौक 28, 280 माइनस 7x प्लस 3y बराबर 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट, -4y बराबर हो जाएगा -001। तो y बराबर 25, y का मान क्या आया 25, तो y का मान 25, तो समीकरण 1 में पुट करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 में y का मान देने पर, तो ये आपका हो जाएगा x माइनस वाई का मान 25 बराबर -40। देखिए यहाँ मिस था, तो x बराबर -40 और प्लस 25, तो x बराबर कितना निकलेगा, x बराबर 15। x बराबर 15, x का मान क्या निकल गया 15। अब आपका आंसर हो गया। तो कहीं मिस था, तो ध्यान से देखिएगा। अब हम कोण A निकालते हैं। तो कोण A कितने की इक्वल है बच्चों, तो देखिए 4y प्लस
20, देन 4 गुना y का मान 25 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 20, देन ए बराबर हो गया कोण 120 डिग्री एंगल के साथ। अब बी निकाल लेंगे, कोण बी कितना है, तो कोण पहले कोण सी निकाल लीजिए, कोण सी -4x है, तो देन -4 और x का मान यहाँ -15 हो गए बच्चों। x का मान क्या होगा, -15, x का मान -15, तो x का मान -15, तो x का मान इसमें ठीक है, x का मान -15, तो ये हो जाएगा 4 गुना -15, तो ध्यान से देखिएगा कोण C बराबर 60 डिग्री प्लस। अब देखिए ए और सी को जोड़िए 180 डिग्री हो जाएंगे। इसी प्रकार अब हम बी और डी को निकालेंगे। तो बी देखिए, कोण बी कितने के इक्वल है, तो कोण बी ध्यान से देखिए 3y - 5, 3y - 5, 3 गुना y का मान 25 -5, ये हो जाएगा 75 - 5 मतलब 70 डिग्री। तो कोण B बराबर 70 डिग्री। अगर आप B निकाल लिए, अगर D निकालिएगा तो 110 डिग्री निकलेंगे। तो कोण B कितने के बराबर है, तो देखिए -7x + 5। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका हो गया माइनस 7 गुना x का वैल्यू -15 प्लस 5, ये हो जाएगा प्लस 15 सते 105 प्लस 5, तो ये आपका हो जाएगा 110 डिग्री। कोण डी भी आपका फाइंड आउट हो गया। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ए आपका 120 डिग्री, सी आपका 60 डिग्री, समूह कोणों का योग 180, बी 70, डी कितना 110, दोनों को जोड़ेंगे 180 के इक्वल हो गया। इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन ठीक है। तो फिर से आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको अगला वीडियो प्रोवाइड होते रहेगा। और आपसे फिर से अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। चलिए, धन्यवाद।